वाल्व क्लियरेंस की एडजस्टमेंट कंपनी के रिकमेंडेड फीलर गेज की मदद से करने के बावजूद अगर आपकी बाइक का इंजन टिक टिक की नॉइस प्रोड्यूस करता है तो बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती क्या करते हैं, खासतौर पर मैकेनिक्स, वो आपके बाइक के वाल्व्स को एक्स्ट्रा टाइट कर देते हैं ये बताने के लिए कि हमने आपके बाइक के इंजन को नॉइसलेस और काफी स्मूथ बना दिया है, जबकि इससे नुकसान होता है और कैसे बचना है ये मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। न्यू बाइक पर अगर आप रिकमेंडेड फीलर गेज से सेटिंग करते हैं बाइक के टैपर्स की तो उसमें बिल्कुल भी नॉइस नहीं होती, लेकिन जैसे ही इंजन पुराना हो जाता है तो जो इसके अंदर रोकर्स होते हैं और केम होती है ये थोड़ी सी घिस जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी आवाज को खत्म करने के लिए टैपर्स को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइट कर दें, उससे आवाज भी खत्म हो जाएगी और इंजन स्मूथ बजेगा, लेकिन बाइक काफी घुट-घुट के चलेगी और गर्म भी होगी और साथ ही साथ वाल्व्स की जो टाइमिंग है वो अपने टाइम पे खुलने से पहले ही खुलना शुरू हो जाएंगे। तो इसका हल क्या होता है कि अगर थोड़ी बहुत टिक-टिक की आवाज आ रही है उसके बावजूद आपने जो कंपनी रिकमेंड करती है उसी के हिसाब से आपने एडजस्टमेंट करनी है आवाज की। थोड़ी थोड़ी टिक-टिक की जो आवाज होती है इससे कोई नुकसान नहीं होता। अगर आपने वो आवाज को खत्म करना है तो बजाय इसके कि आप टैपर्स को एक्स्ट्रा टाइट करें वो बहुत डेंजरस होगा। आपको चाहिए कि आप हेड को खुलवाकर केम और रोकर्स का जो काम है वो आप करवाएं।